अभी मैं जौनपुर के यह रसैना के पास कुद्दूपुर में राधिका हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। यहाँ गरीबों के लिए आयुष्मान कार्ड एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। अब ये कल से लागू हुआ है। मेरे बीच में डॉक्टर स्मिता सिंह मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैडम, कैसे हैं आप? मैं एकदम अच्छी हूँ। अभी ये आपके यहाँ जो आयुष्मान कार्ड एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, इसमें कौन कौन से कैटेगरी हैं? जी, मेरे यहाँ जनरल सर्जरी का डिपार्टमेंट लिया गया है। उसके तहत जो भी ऑपरेशन होते हैं, जैसे कि हाइड्रोसील, हर्निया, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन, अपेंडिक्स का ऑपरेशन, ये सारी जो ऑपरेशन है वो उसके तहत मुफ्त में होंगे। जी, तो इसके क्या जैसे कोई आना चाहता है कार्ड लेकर, तो इसमें कौन कौन से कार्ड एक्सेप्ट कर रहे हैं आप? मेरे यहाँ जो जो कार्ड एक्सेप्ट हो रहे हैं, एक CAPF जो आर्मी वालों के लिए होता है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और आयुष्मान भारत, ये तीनों हमारे यहाँ लागू हो चुके हैं। तो जिस किसी के पास भी ये कार्ड होगा वो यहाँ आकर के इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। बीच में आपने एक मरीज का इलाज किया था, आखिरी पौधान में था और तमाम चर्चाएं उठी थी, क्या था वो एक पेशेंट का स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया एक कंडीशन होती है। उनका हर्निया का ऑपरेशन पहले कहीं हो चुका था, बट वो सक्सेसफुल नहीं था। तो बाद में क्या हुआ कि वो हर्नियल सैक से उनका जो आंत का हिस्सा होता है वो उनके स्क्रोटम में आके फंस गया था। तो हमें इमरजेंसी में उनकी सर्जरी करनी पड़ी। 15 दिन के भर्ती रहने के बाद अब वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। अब उनकी सर्जरी को भी लगभग 7-8 महीने हो चुके हैं, उनको कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आया है। तो पेशेंट बिल्कुल संतुष्ट है और बिल्कुल ठीक होकर के ही गया है यहाँ कभी से। कभी कुछ लोग फ़ोन करते हैं, मुझसे पूछते हैं कि अस्पताल कहाँ पे है, लोकेशन क्या है, आप बताइए। जी, ये हमारा अस्पताल राधिका मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कुद्दूपुर तिराहे से आगे बढ़ कर के आपको सामने एक बड़ा सा पोस्टर दिख जाएगा। उसी से आप राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो अंदर एक रास्ता गया है। वहाँ से थोड़ा दूर बढ़ने के बाद 500 मीटर बढ़ने के बाद आपको अस्पताल मिल जाएगा हमारा। जौनपुर में सबसे ज़्यादा किस प्रकार के मरीज पाए जा रहे हैं, ज़्यादातर अक्सर आपको लग रहा होगा एक्सपीरियंस के दौरान? अभी जितना पेशेंट एक्सपोजर यहाँ पे मिला, मुझे ये समझ में आया कि एक तो हार्ट के पेशेंट, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, और अगर आप ऑपरेटिव में जाएंगे तो हाइड्रोसील और हर्निया के ज़्यादातर पेशेंट देखने को मिल रहे हैं। जी, तो अभी आपके अस्पताल में कौन से मरीज आए हैं? अभी मेरे अस्पताल में हाल ही में एक ऑपरेशन हुआ है और अभी 3-4 पेशेंट है जो भर्ती है। इसमें एक पेशेंट है जिसमें सीवियर एनीमिया था, उनका हीमोग्लोबिन काफ़ी कम था, तो उनको अभी हम लोग मैनेज कर रहे हैं। उनको सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी और भी समस्याएं थी, तो अभी वो बिल्कुल ठीक हैं। और अभी OPD बेसिस पर आज यही टाइफाइड और यही सारे केसेस देखने को मिले हैं। बट IPD में अभी यही 3 पेशेंट हैं यहाँ पे। कहीं कहीं कई अस्पतालों में आरोप लग जाते हैं कि इस अस्पताल में बहुत ज़्यादा चार्ज हैं, गरीबों को शोषण हो जाता है। मेरे यहाँ जो सारे चार्जेस वो बिल्कुल मिनिमम हैं। OPD फीस भी ज़्यादा नहीं है, मात्र 100 रुपये है। वो भी कुछ वर्ग को देख करके वो भी पूरी तरीके से माफ़ कर दिया जाता है। जांच में 30% तक की छूट है, दवाओं में भी हम 20% तक छूट कर देते हैं। और अगर कोई पेशेंट भर्ती होता है, हमें लगता है कि वो नहीं अफोर्ड कर पा रहा है, तो हम उनको बेड चार्ज, डॉक्टर चार्ज वो पूरा फ्री कर देते हैं। उनको बस दवा का पैसा देना पड़ता है, उसके अलावा हम उनसे 1 भी रुपये का चार्ज नहीं करते। महिलाओं के बारे में क्या सोचती हैं आप अक्सर? महिलाओं के बारे में बस यही कि अपने आप को आगे बढ़ाने के बारे में सोचें, मेहनत करें, और आज का जितना कम्पिटिटिव माहौल है इसमें हर चीज़ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। तो कहीं न कहीं आपके इस हॉस्पिटल में कार्ड एक्सेप्ट होने के बाद जो गरीबों के लिए एक बेहतर सुविधा मिलेगी। जी बिल्कुल। उस कार्ड के तहत जो भी ऑपरेशन है वो सारे यहाँ पे अच्छी सुविधाओं पे अच्छे डॉक्टर्स द्वारा करवाए जाएंगे। उनको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तक कि उनके खाने पीने का, उनके बेडिंग का, कपड़ों का, साफ़ सफाई का भी हर चीज़ का बराबर ध्यान दिया जाएगा। क्योंकि सर्जरी में, पोस्ट ऑप मैनेजमेंट में इन सब चीज़ों पर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। फिर घाव नहीं जल्दी ठीक होता, मरीज भी परेशान होता है। तो हमारा यही प्रयास रहता है कि अच्छे से सर्जरी होने के बाद की जो प्रक्रिया है उसमें हमारी तरफ से कोई भी लापरवाही ना हो। पूरे टाइम हमारे यहाँ हर 3 पैरा से लेके 5 पैरा तक के मॉनिटर भी मौजूद हैं। सारी सुविधाएं, हम लोग हर घंटे मरीज का BP सब कुछ चेक करते रहते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। ऑपरेशन दौरान एक आप लोग फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, कई जगह मैं देखा हूँ कि ऑपरेशन होने के बाद फॉर्म अंदर भूल जाते हैं, सी देते हैं। ऐसा एक मामला मैंने सुजानगंज देखा था, वो क्या है? नहीं, देखिए, कभी कभी क्या होता है कि अंदर
मॉप डाला जाता है पेशेंट के लिए, क्योंकि ऑपरेशन के समय एक्टिव ब्लीडिंग होती रहती है, तो वो सोखने के लिए, खून को सोखने के लिए हमारे यहाँ ये नियम है, हम जितने मॉप निकालते हैं, जैसे एक सर्जरी हुई उसमें 2 मॉप की ज़रूरत है, हम 2 मॉप निकालेंगे, हम पहले उसको सिर्फ काउंट नहीं करेंगे, सामने वाइट बोर्ड रहता है, उस पर नोट भी किया जाता है कि कितने इंस्ट्रूमेंट निकले हैं, कितनी सीज़र निकली है, कितनी क्लिप्स निकली, हम वो सारे नंबर में नोट करते हैं। और ऑपरेशन के बाद एक सफ़ेद चादर के ऊपर उसको रख करके सारी चीज़ें वापस से काउंट होती हैं कि जितना हमने लिया था उतना बाहर है कि नहीं है। तो इससे आप इस चीज़ से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। जी, समय देने के लिए शुक्रिया मैम। थैंक यू सो मेरे मच। बीच में राधिका अस्पताल के मेन डॉक्टर हैं और इनका नाम भी बड़ा अच्छा है, स्मिता सिंह। और मैं आपको बता दूं, अभी जल्द ही इनके अस्पताल में आयुष्मान कार्ड एक्सेप्ट होना जारी हो गया है। और क्षेत्रवासियों से मेरा निवेदन है कि आपके बगल में ही अस्पताल है, मैं मोबाइल नंबर और लोकेशन भी डाल दूंगा, आप लोग आइए और डॉक्टर मैम से मिलिए, इनका बड़ा अच्छा ही विचार है। ऐसे आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को। बहुत बहुत धन्यवाद।